नमस्ते दोस्तों। पिछले 48 घंटों से भारत की राजधानी से लेकर राजस्थान के किलों तक एक ऐसी हलचल मची है जिसने न केवल बीजिंग और वॉशिंगटन बल्कि पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भारत के दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी जो केमिस्ट्री दिखी है वो सिर्फ तस्वीरों तक सीमित नहीं है। बंद कमरों में हुई मुलाकातों से कुछ ऐसी खबरें छनकर बाहर आ रही हैं जो आने वाले दशकों में एशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रख देंगी। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत और फ्रांस की यह जोड़ी सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक नया ग्लोबल मिलिट्री ऑर्डर तैयार कर रही है। क्या फ्रांस वाकई भारत के लिए एक नया रूस बनने जा रहा है? आखिर वो कौन सी मिसाइलें और हेलीकॉप्टर हैं जो अब भारत की मिट्टी पर बनेंगे? और क्यों अमेरिका और चीन के लिए यह साझेदारी एक बड़ा सिरदर्द बन चुकी है? अगले कुछ मिनटों में हम इस महारणनीति की एक एक राज हम आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि मेक इन इंडिया ही भारत को विश्व गुरु बनाएगा, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका एक सहयोग हमें ऐसी गहरी रिसर्च लाने की ताकत देता है। इस दौरे की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबरों में से एक है हैमर पीजीएम मिसाइल डील। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मिसाइल से क्या फर्क पड़ता है। तो रुकिए, ये कोई साधारण मिसाइल नहीं है। यह स्मार्ट है, यह सटीक है और सबसे बड़ी बात, अब यह भारतीय होने जा रही है। अभी तक भारत इन मिसाइलों को फ्रांस से सीधे खरीदता था, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। भारत की नवरत्न कंपनी बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फ्रांस की दिग्गज कंपनी सैफरन के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इसके तहत अब हैमर मिसाइलों का निर्माण पूरी तरह से भारत में होगा। इस मिसाइल के दो वेरिएंट्स की चर्चा सबसे ज्यादा है। पहला है 250 XLR। ये उन सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए बना है जहां हमें बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी चाहिए होती है, जैसे किसी घने इलाके में छिपा हुआ कोई आतंकी कैंप। वहीं दूसरा है 1000 XLR। यह विनाश का दूसरा नाम है। इसका वजन और इसकी मारक क्षमता इतनी ज्यादा है कि यह दुश्मन के बड़े सैन्य बेस या भारी कंक्रीट के बंकरों को धूल में मिला सकता है। अब असली गेम चेंजर बात समझिए। जब ये मिसाइलें भारत में बनेंगी तो हमारे पास इनका असीमित स्टॉक होगा। युद्ध के समय हमें किसी दूसरे देश के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सप्लाई चेन हमारे हाथ में होगी, कीमत कम होगी और सबसे जरूरी बात, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी हमारे पास होगी। यह है आत्मनिर्भर भारत का असली चेहरा। दूसरी सबसे बड़ी गेम चेंजर डील हुई H-125 हेलीकॉप्टर की। मिसाइलों की गूंज के बीच एक और बड़ी खबर आई है, H-125 हेलीकॉप्टर डील। और यकीन मानिए, यह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, बल्कि भारत के एरोस्पेस सेक्टर के लिए एक नया सवेरा है। फ्रांस के अलावा शायद ही कोई ऐसा देश होता जो भारत को इस स्तर की तकनीक सौंपने के लिए तैयार होता। H-125 को दुनिया का सबसे भरोसेमंद लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर माना जाता है। इसकी एक ऐसी उपलब्धि है जो दुनिया का कोई दूसरा हेलीकॉप्टर सोच भी नहीं सकता। इसने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर लैंडिंग करने का रिकॉर्ड बनाया है। यानी जहां हवा इतनी पतली होती है कि इंजन जवाब दे जाते हैं, वहां H-125 शान से उड़ान भरता है। भारत के लिए यह क्यों जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूं। हमारे देश की भौगोलिक स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ सियाचिन की बर्फीली चोटियां हैं, तो दूसरी तरफ पूर्वोत्तर के घने जंगल। H-125 इन सभी इलाकों के लिए परफेक्ट है, लेकिन इसकी खासियत सिर्फ सेना तक सीमित नहीं है। इस डील के तहत टाटा ग्रुप और एयरबस मिलकर इस हेलीकॉप्टर को भारत में असेंबल करेंगे। यह हेलीकॉप्टर मल्टी रोल है। बाढ़ आए तो रेस्क्यू मिशन में काम आएगा, किसी पहाड़ी इलाके में मेडिकल इमरजेंसी हो तो एम्बुलेंस बनेगा, और अगर किसी बिजनेसमैन को एक शहर से दूसरे शहर जाना हो तो यह प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का सबसे सुरक्षित जरिया बनेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत में हजारों हाईटेक इंजीनियरिंग जॉब्स पैदा होंगी। भारत अब सिर्फ हेलीकॉप्टर खरीदने वाला बाजार नहीं रहेगा। जिस तरह से इस डील को डिजाइन किया गया है, भारत आने वाले समय में इन हेलीकॉप्टर्स का ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बन सकता है। यानी कल को अगर एशिया या अफ्रीका के किसी देश को हेलीकॉप्टर चाहिए होगा, तो वो फ्रांस नहीं बल्कि भारत की तरफ देखेगा। अब बात करते हैं उस सौदे की जिसकी चर्चा सुनकर ही हमारे पड़ोसियों के पसीने छूटने लगते हैं। राफेल फाइटर जेट।
हमने देखा कि कैसे 36 राफेल जेट्स ने भारतीय वायुसेना की ताकत को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है। लेकिन क्या 36 जेट्स काफी हैं? जवाब है नहीं। भारत को दो मोर्चों पर युद्ध की तैयारी रखनी पड़ती है। एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान। इस चुनौती से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना को कम 114 नए फाइटर जेट्स की जरूरत है, जिसे AMRF-A यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। और इस रेस में सबसे आगे फिर से फ्रांस का राफेल ही खड़ा है। क्यों राफेल ही वायुसेना की पहली पसंद है? राफेल की खूबी यह है कि यह एक ओमनी रोल विमान है। यह एक ही मिशन में हमला भी कर सकता है, जासूसी भी कर सकता है और दुश्मन के विमानों को मारकर भी गिरा सकता है। इसकी रडार तकनीक और मिट्योर जैसी मिसाइलें इसे अभेद बनाती हैं। लेकिन इस बार मोदी सरकार की शर्त बहुत साफ है। भारत अब ऑफ द शेल्फ यानी बना बनाया माल खरीदने के मूड में नहीं है। चर्चा यह है कि अगर 114 राफेल का सौदा होता है, तो उसका एक बड़ा हिस्सा मेड इन इंडिया होगा। फ्रांस अपनी सबसे गुप्त टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने को तैयार है। अगर यह डील फाइनल होती है, तो यह भारत के रक्षा इतिहास का सबसे बड़ा सौदा होगा, जो न केवल हमारी वायुसेना को अजेय बना देगा, बल्कि भारत की अपनी फाइटर जेट बनाने की क्षमता को भी कई गुना बढ़ा देगा। वहीं अमेरिका को यह डर सता रहा है कि भारत उसके फाइटर जेट्स जैसे F-21 या F-15EX को छोड़कर फ्रांस की ओर पूरी तरह झुक रहा है। लेकिन भारत की रणनीति बहुत स्पष्ट है। हम किसी एक देश के पिछलग्गू नहीं बनना चाहते। हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखना चाहते हैं। फ्रांस के साथ यह साझेदारी भारत को वो ताकत देती है कि हम अपनी शर्तों पर अपनी रक्षा नीति तय कर सकें। तो दोस्तों, भारत और फ्रांस की ये डील्स सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त नहीं है। यह एक नए भारत के उदय की कहानी है। एक ऐसा भारत जो अब दूसरों के भरोसे नहीं रहता, बल्कि अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले रहा है। हैमर मिसाइल से लेकर H-125 हेलीकॉप्टर तक, हर प्रोजेक्ट का एक ही लक्ष्य है: मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। जब भारत में ये मिसाइलें बनेंगी, जब भारत के आसमान में भारत में बने हेलीकॉप्टर उड़ेंगे, तो वो सिर्फ मशीनें नहीं होंगी, वो भारत के बढ़ते आत्मसम्मान और तकनीकी शक्ति का प्रतीक होंगी। आने वाले 5 से 10 साल इस साझेदारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपको भी गर्व है भारत की इस तरक्की पर, तो कमेंट बॉक्स में मेक इन इंडिया जरूर लिखें। आपको क्या लगता है? क्या भारत को 114 राफेल खरीदने चाहिए या अपनी स्वदेशी तकनीक पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।